Good morning, children. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning, बच्चे. Good morning, everyone. कल हम लोगों ने पाठ पढ़ा था सांवले सपनों की याद, जो मैंने आपको संक्षेप में समझाया था. आप सबको समझ में आया वो पाठ? Yes, ma'am. ऑलराइट. Yes, तो उसके ma'am. अकॉर्डिंग आज हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं अति लघु उत्तरीय. अति लघु, ठीक है. अति लघु मतलब बहुत छोटे, जो आपको उत्तर सिर्फ एक लाइन में देने होंगे. ठीक है. सबसे पहले आते हैं सबसे छोटे वाले प्रश्न, जिसे कहते हैं अति लघु. ठीक है. वो प्रश्न आप देखेंगे. तो पहला प्रश्न है आपका, सांवले सपनों की याद पाठ्य गद्य की कौन सी विधा से है? कौन उत्तर देगा इसका? ये कौन सी विधा से है? बस ये लिखोगे बेटा, संस्मरण. सिर्फ संस्मरण लिख देना काफी है. अति लघु उत्तरीय है, सब्जेक्टिव है आप लोगों का, तो उत्तर कैसे लिखेंगे? सांवले सपनों की याद संस्मरण विधा से है. सांवले सपनों की याद पाठ संस्मरण विधा में लिखा गया है या है? देखिए उत्तर लिखेंगे आप किस प्रकार से लिखेंगे. सांवले सपनों की याद पाठ गद्य की संस्मरण विधा से है. यह सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है. पूरा आंसर है डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है. ठीक है. दूसरा प्रश्न है आपका, सालिम अली कौन थे? सालिम अली कौन सा? बर्ड वॉचर थे. पक्षी प्रेमी थे. ठीक है. बर्ड वॉचर बेटा लिखना इसलिए मैं नहीं कहूँगी क्योंकि हिंदी का आपका एग्जाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें. ठीक है. वह एक पक्षी प्रेमी थे. उत्तर आपका ये सही है, बर्ड वॉचर थे. ठीक है. पक्षी प्रेमी भी लिख सकते हैं आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सालिम अली की आंखें किसके लिए समर्पित थीं? सालिम अली की आंखें किसके लिए समर्पित थीं? सालिम अली की आंखें पक्षियों के लिए समर्पित थी. वेरी गुड. पक्षियों की सुरक्षा के लिए समर्पित थीं. सालिम अली की आंखें पक्षियों की सुरक्षा के लिए समर्पित थीं. गुड. फिर ये है, तहमीना सालिम अली की कौन थी? तहमीना सालिम अली की पत्नी थी. तहमीना सालिम अली की पत्नी थी. या क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सालिम अली की पत्नी का नाम लिखिए या सालिम अली की अर्धांगिनी का नाम लिखिए. तो उसमें आप लोग लिखेंगे उनकी अर्धांगिनी या पत्नी का नाम था तहमीना. ठीक है. गुड. प्रश्न है आपका, P.H. लॉरेंस कौन थे? P.H. लॉरेंस कौन थे? P.H. लॉरेंस एक पक्षी प्रेमी. अच्छा, और कुछ? और एक श्रेष्ठ उपन्यासकार थे. ठीक है. पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ वह एक श्रेष्ठ उपन्यासकार थे. पूरा उत्तर ये है. ओके. जो मैं प्रश्न बेटा आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान रखिए कि इस टाइप के प्रश्न आएंगे एग्जाम में. उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सालिम अली की मौत का कारण कौन सी जानलेवा बीमारी बनी? सालिम अली की मौत का कारण कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी बनी. कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी बनी, क्योंकि उनको कैंसर था, उसी की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी. ठीक है. वेरी गुड त्रिशु. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
लॉरेंस के बारे में कौन अधिक जानता था? उनके लॉरेंस के बारे में उनकी बात बाहर गौरैया गौरैया, वेरी गुड। लॉरेंस के बारे में उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया भी अधिक जानती थी। उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया भी अधिक जानती थी। वेरी गुड क्लास। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों की तरफ से मुझे आंसर मिल रहे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेखक ने कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना है? लेखक ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना है। चौधरी चरण सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को किसकी नजर से देखना चाहते हैं? सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को वेरी गुड, मनुष्य की तरह या आदमियों की तरह देखना चाहते हैं। वेरी गुड कात्यायनी, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको शॉर्ट में आंसर्स देने थे। नेक्स्ट इज आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए, यमुना का सांवला पानी पर्यटकों को किन घटनाक्रमों की याद दिलाता है? यमुना का सांवला पानी पर्यटकों को किन घटनाओं की याद दिलाता है? कोई बताएगा उत्तर? कृष्ण से जुड़ी कथाओं का। वेरी गुड। देखो, उसने शॉर्ट में आंसर दे दिया है, लेकिन ये लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसको आपको थोड़ा बढ़ा के बताना होगा। साथ ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है कृष्ण से जुड़ी घटनाओं का। तो इसका उत्तर जब आप लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। यमुना का सांवला पानी पर्यटकों को कृष्ण की लीलाओं, कृष्ण की ग्वालों के साथ माखन चोरी की, ठीक है, छायादार कदम के नीचे आराम से याद दिलाता है। ठीक है, अर्थात कृष्ण के समय के पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है यमुना का सांवला पानी। ठीक है, समझ में आया? वो क्या क्या क्रियाकलाप श्री कृष्ण वहां पे किया करते थे वो सब आप इसमें लिख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अन्य पक्षी प्रेमियों से सालिम अली का दृष्टिकोण भिन्न कैसे था? अन्य पक्षी प्रेमियों से सालिम अली का दृष्टिकोण भिन्न कैसे था? कोई बताएगा? नो वन? ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही हूं, अच्छे से सुनिए। सालिम अली पक्षियों को उनकी ही नजर से देखते थे, मतलब अपने जैसे ही, अपनी ही नजर से, उनकी ही नजर से देखते थे, मतलब जैसे पक्षी सोचते हैं। ठीक है, वे उनके हाव भाव को अच्छी तरह समझते थे। अन्य पक्षी प्रेमियों को आदमी की नजर से ही देखते थे। ऐसे दृष्टिकोण से सालिम अली सहमत नहीं थे। ठीक है, ऐसे दृष्टिकोण से सालिम अली सहमत नहीं थे। वह गहराई में जाकर अध्ययन करते थे तथा सच्चाई को सामने लाकर रख देते थे। तथा सच्चाई को सामने लाकर वो कहते थे कि पक्षियों को आदमी की नजर से क्यों देखना? अगर हम उनको आदमी की नजर से देखेंगे तो क्या हम उनके साथ पूरी तरीके से न्याय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या आदमी आसमान में उड़ सकता है पंख लगाकर? नहीं उड़ सकता। तो हम उनको अपनी नजर से क्यों देखें? हम उनको उनकी नजर से क्यों ना देखें? जबकि दूसरे जो पक्षी प्रेमी थे वो उनको अपनी नजर से देखते थे। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि सालिम अली पक्षियों को उनकी ही नजर से देखते थे। वे उनके हाव भाव को अच्छी तरह समझते थे।
अन्य पक्षी प्रेमी पक्षियों को आर्मी की नजर से देखते थे। ऐसे दृष्टिकोण से सालिम अली सहमत नहीं थे। वे गहराई में जाकर अध्ययन करते थे तथा सच्चाई को सामने लाकर रख देते थे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ऑलराइट, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गौरैया वाली घटना का सालिम अली के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? गौरैया वाली घटना का सालिम अली के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? कौन बताएगा? कोई घटना हुई थी गौरैया के साथ उनकी? क्या क्या हुआ था? इतना ही बताइए। मैम, उन्होंने अपनी एयरगन से गौरैया को मार दिया। ओके, वेरी गुड, उसको याद है। इसमें उत्तर आएगा आपका, लेखक ने अपनी एयरगन से नीलकंठ वाली गौरैया का निशाना बनाया था। इसके बाद वे इतने द्रवीभूत हो गए कि उन्होंने अपना समस्त जीवन पक्षियों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन को किस पे समर्पित कर दिया? किसके लिए? पक्षियों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। और क्यों कर दिया था? क्योंकि एक बार बचपन में उनके हाथ से, उनकी एयरगन से एक गौरैया क्या हो गई थी? घायल हो गई थी। और वो उससे इतने द्रवित हो गए, इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उसके बाद से उन्होंने अपना जो जीवन था वो पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया था। ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रश्न, वृंदावन की गलियों में सूर्योदय के पूर्व कैसा दृश्य होता है? वृंदावन की गलियों में सूर्योदय के पूर्व कैसा दृश्य होता है? ठीक है, मैं इसका उत्तर बता रही हूं। सूर्योदय की पूर्व पतली संकरी गलियों में पूरे जोर से जब भीड़ निकलती है तब ऐसा लगता है कि उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई अथाह श्री कृष्ण सामने आ जाएंगे और उनकी बंसी मधुर ध्वनि सुनकर लोगों के कदम थम जाएंगे। मतलब आज भी वृंदावन में ऐसा लगता है वहां की गलियों में कि कहीं ना कहीं श्री कृष्ण हमको दिख जाएंगे, ठीक है। और वहां पे ऐसा लोग मान्यता भी है लोगों की। वृंदावन जाओ तो एक ऐसी जगह है जिसको क्या कहते हैं, निधिवन कहा जाता है, कि आज भी श्री कृष्ण वहां पे लोगों को दिखाई देते हैं, वहां पे आके वो रास करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, 2016 में, 2018 में, ठीक है, ये आ चुका है। बर्ड वॉचर से क्या अभिप्राय है? सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, कौन इस उपाधि के योग्य है? ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन है, बर्ड वॉचर से क्या अभिप्राय है? सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कौन इस उपाधि के योग्य थे। कोई बताएगा? ये प्रश्न आपका बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स में, इसलिए मैं आपको स्पेशली बोल रही हूं कि इस पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पे। नो वन? हम बर्ड वॉचर से अभिप्राय है, हम बर्ड वॉचर का मतलब है जो व्यक्ति हम पक्षियों की खोज करता है, उनको देखता है और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित करता है। हम यह उपाधि सालिम अली की है। वेरी गुड, साद ने कोशिश की, सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है। उत्तर है आपका, बर्ड वॉचर से अभिप्राय पक्षियों के अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने वाले से है। मतलब अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि। एक होते हैं कि जाते हैं, फोटो खींचते हैं, आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए सोचते नहीं है। लेकिन यहाँ पे सालिम अली जी का क्या है, बर्ड वॉचर से अभिप्राय पक्षियों को अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि, मतलब बहुत ही पैनी नजर, बहुत ही मतलब जो छोटी भी चीज को देख ले,
सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने वाले से है जो अत्यंत जिज्ञासा एवं हर्ष की दृष्टि से पक्षियों के कल्याण के लिए उनका निरीक्षण करता है। ठीक है, उसे बर्ड वॉचर कहा जाता है, उसे बर्ड वॉचर कहा जाता है। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि सालिम अली इस उपाधि के योग्य थे। सालिम अली सबसे निराले पक्षी निरीक्षक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों के बारे में उनकी जानकारी में सौंप दिया था। ठीक है, और उनके कल्याण हेतु सेवा में लगा दिया अपने जीवन को। मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ, सुन लीजिए अच्छे से और दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर है बर्ड वॉचर से अभिप्राय पक्षियों को अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने वाले से है, जो अत्यंत जिज्ञासा एवं हर्ष की दृष्टि से पक्षियों के कल्याण के लिए उनका निरीक्षण करता है, उसे बर्ड वॉचर कहा जाता है। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि सालिम अली इस उपाधि के योग्य थे। सालिम अली सबसे निराले पक्षी निरीक्षक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने और पक्षी जगत के कल्याण हेतु उसकी सेवा में लगा दिया था। ठीक है, ये है इसका उत्तर। सबको समझ में आया? अपूर्व, अजाना, सान्या, सात, त्रिशु, दिवी, वेदिका, कात्यायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बेटा आपका रिपीट हुआ है अगेन एंड अगेन, शिविका ऑल्सो। ठीक है, क्वेश्चन है सालिम अली पक्षियों को मनुष्य के समरूप क्यों नहीं देखने की सलाह देते थे? स्पष्ट कीजिए। सालिम अली पक्षियों को मनुष्य के समरूप देखने की सलाह नहीं देते थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए सब लोग। उत्तर है सालिम अली का मानना था कि यदि पक्षियों को कोई मनुष्य केवल मनुष्य की नज़र से देखेगा तो वह अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता हुआ महसूस नहीं कर सकता। ठीक है, पक्षियों की आवाज़ में संगीत तभी सुनाई पड़ सकता है जब उन्हें पक्षियों की नज़र से देखा जाए। इसलिए सालिम अली पक्षियों को मनुष्य के समरूप नहीं देखने की सलाह देते थे। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, सालिम अली का मानना था कि यदि पक्षियों को कोई मनुष्य केवल मनुष्य की नज़र से देखेगा तो वह अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर का रोमांच का सोता फूटता सागर, ठीक है, सोता फूटता महसूस नहीं कर सकता। पक्षियों की आवाज़ में संगीत तभी सुनाई पड़ सकता है जब उन्हें पक्षियों की नज़र से देखा जाए। इसलिए सालिम अली पक्षियों को मनुष्य के समरूप नहीं देखने की सलाह देते थे। सबको समझ में आया? Yes. Yes, साथ व्हाट हैपेंड बेटा? सोता फूटता क्या होता है? सोता फूटता बेटा जैसे मैं कैसे बताऊं, आपने झरना नीचे गिरता हुआ देखा है? झरना देखा है? तो यहाँ पर बोलते हैं सोता फूटता, जैसे कि आपने किसी चीज को किसी बाड़ में बांध रखा है, ठीक है, पानी को आपने बाड़ में बांध रखा है और सोता फूटना, वो बांध टूट जाए और वो कलकल पानी बहने लगे, उसे कहते हैं सोता फूटना। ठीक है, आपने किसी चीज को जकड़ रखा है। अब एक छोटी सी चीज स्पेशली लड़कों के लिए, कहा जाता है लड़के जल्दी रोते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन दर्द तो उनको भी होता है, फीलिंग तो उनके अंदर भी है, बुरा तो उनको भी लगता है, लेकिन वो अपने को कंट्रोल करे रहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से अपने आंसुओं को, अपनी आंखों को वो एकदम कंट्रोल, अपने आप को एकदम कंट्रोल करे रहते हैं। लेकिन अचानक कोई ऐसी चीज सुन ले या मम्मी ने कुछ कह दिया, अचानक ऐसा चीज हो जाए कि आपके आंसू निकल पड़े, तो क्या कहते हैं? सोता फूट गया, मतलब हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम मनुष्य की नज़र से उसको देखेंगे, ठीक है,
तो हम उनके गीत को समझ ही नहीं पाएंगे, हमारे अंदर का जो प्यार है वो निकल ही नहीं पाएगा। और अगर हम पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो कितना, उनके गाने में कितना मधुर संगीत है। समझ में आया साथ बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसके जो आगे के क्वेश्चंस है बेटा, जो गद्यांश के अकॉर्डिंग आते हैं, गद्यांश जो आता है उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न होते हैं वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है? कल मैं आपके सामने एक एक गद्यांश पढ़ूंगी इस पाठ को लेकर, और आपको उसके प्रश्नों का उत्तर देना है। ऑलराइट? Yes, ma'am. ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बेटा। Thank you, ma'am.